वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र के साथ में जो झारखंड का युद्ध क्षेत्र, राजनीतिक युद्ध क्षेत्र की पूरी सेनाएं सज गई हैं, उसको लेकर के जो अब दिखाई दे रहा है उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले ये समझ लें कि 2019 और 2024 इस कालावधि में बहुत सा पानी गंगा जी में इधर से उधर गया है, बहा है। तो अब क्या स्थिति होगी झारखंड में? अब केवल झारखंड पर हम केंद्रित होकर के चर्चा करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र का एक एपिसोड फिर अलग से एक और आ रहा है। एक तो मेरा वीडियो महाराष्ट्र को लेकर के जो बना उसका खूब वो वायरल हो रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात अब उन लोगों तक आप वो बात पहुंचा रहे हैं जिन तक वो बात इस समय पहुंच जानी चाहिए। और झारखंड में भी वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। झारखंड के जो चुनाव हैं, क्या दृश्य आगे चल के आएगा परिणाम के बाद में, उस पर भी मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो वर्तमान दृश्य है और उस दृश्य के पहले जो भूमिका बनी है, जो सेनाएं सजी हैं, हम एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन, एक तो ये जो इंडी गठबंधन है अपने आप में ये धोखा देने के लिए ये नाम रखा गया था। अरे इंडिया एक शाश्वत कब से चला आ रहा है, लेकिन जानबूझ करके लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने ये नाम रखा। लेकिन चलिए अभी उस पर फिर बात हम करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इधर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में जो मतदान, मतदाता, राजनीति और परिणाम, इसको लेकर के जो सेनाएं सजी हैं, उस पर मैं पहले एनडीए गठबंधन की जो तैयारियां हैं, ये चुनाव देखिए समझ लीजिए। 4 मुद्दों पर झारखंड का पूरा चुनाव हो रहा है। 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है आपका जो जिसको तथाकथित रूप से रेवड़ी कल्चर बोला जाता है, और उसमें सबसे प्रमुख हो रहा है नगद धन का हस्तांतरण। मध्य प्रदेश से कहीं हमारे जो लाडले नेता, आज भी वे लाडले, और सबसे खुशी की बात यह है कि झारखंड के प्रभारी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है। और शिवराज सिंह जी चौहान जहां है वहां जीत पक्की है। पहले तो वहीं से आपकी बात का मैं संकेत करना चाह रहा हूं। वे झारखंड चुनाव के अभी विधानसभा के प्रभारी हैं, और सह प्रभारी के रूप में उनके साथ में हैं एक और फायर ब्रांड, हमारे योगी बाबा के साथ में जो दूसरा नाम फायर ब्रांड नेता के रूप में लिया जाता है, वो हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। तो ये दोनों मिलकर के एक बिल्कुल चंद्रमा की तरह शीतल होकर के अपना कार्य करता है शिवराज सिंह जी चौहान। और दूसरा अग्निधर्मा, जो बिल्कुल इधर लाओ फलाना अस्त्र, इधर लाओ फलाना शस्त्र, और उससे काम करना जानते हैं। तो बिल्कुल विपक्षी और जो विधर्मी दोनों ताक धिनाधिन कर रहे हैं उनके सामने। ऐसे हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ पर सह प्रभारी के रूप में बागडोर संभाले हुए हैं। तो एक चंद्रमा एक सूर्य के बीच में एक चुनाव इतना बढ़िया तरीके से, झारखंड का चुनाव की जो पूरे चौसर तैयार हो गई, युद्ध भूमि तैयार हो गई है। बड़ा दृश्य देख करके ही आप सोच सकते हो कितना भाजपा संगठन ने कितना व्यवस्थित तरीके से, शिवराज सिंह चौहान हारती हुई बाजी को जीतना जानते हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके भीतर के जो सनातनी रक्त है उसको उबाल करके और आपको एक आईने में के सामने खड़ा करके और आपको निर्णय करने के लिए और सद निर्णय करने के लिए, राष्ट्र हित में निर्णय करने के लिए, सनातन की तरफ निर्णय करने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति है। अद्भुत जोड़ी। और एक और बढ़िया बात हुई जो 2019 में जिसका खामियाजा भाजपा ने भुगता, राष्ट्रवादियों ने भुगता, सनातनियों ने भुगता, आदिवासी समाज का बहुत बड़ा चेहरा बाबूलाल मरांडी कुछ राजनीतिक कारण जो भी रहे हैं, हम उसके भीतर नहीं जा रहे, लेकिन वे कहीं आहत हुए होंगे, मन आहत हुआ होगा। आदमी धन से आहत हो जाए तो परेशान नहीं होता, निपट लेता है, लेकिन मन से आहत होता है तो चोट लगती है और फिर वो निर्णय कर लेता है। तो बाबूलाल मरांडी जी आहत होकर के उन्होंने 2019 में, अर्थात पिछली विधानसभा में, उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी बना करके चुनाव लड़ा। यद्यपि उसके परिणाम उनके लिए भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन भाजपा के लिए भी अच्छे नहीं रहे। जो झारखंड में 28 सीटें हैं आदिवासी समाज के लिए आरक्षित, 28 में से 26 सीटें बीजेपी हारी उसमें।
सरकार कहाँ से बननी थी तुम्हारी, सब कुछ हाथ से निकल गया। लेकिन अब वही बाबूलाल मरांडी जो भाजपा से अलग हो गए थे, जिन्होंने अलग, भाजपा के वे मुख्यमंत्री रहे हैं और एक दौर उनका रहा है, तो आरंभिक रूप से झारखंड में जमावट करने वाले लोगों में बाबूलाल जी रहे हैं, कट्टर सनातनी हैं, आकंठ राष्ट्र प्रेमी चेहरा है, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, और जो भावुक होता है ना, उसका दिल दुखता है तो फिर वो निर्णय कर लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं महाभारत के आमने सामने जो हुए थे वे एक ही परिवार के थे, एक ही वंश के थे, लेकिन अलग अलग होकर के और आमने सामने खड़े हो गए। जब सिद्धांतों की लड़ाई होती है तो फिर भाई भाई के खिलाफ खड़ा होकर के और युद्ध में चुनौती दे देता, जो हो, हम वो एक अलग विषय। तो बाबूलाल मरांडी, अब समीकरण कितने बढ़िया आपको बताना चाह रहा हूँ कि वे अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के, उनके साथ में अब सुदेश महतो भी जुड़ गए हैं, जो आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जिसको बोला गया है, आजसू, उस आजसू को अभी 10 सीटें मिली है। भाजपा के पास में अभी 68 सीटें हैं। 2 उन्होंने अपने गठबंधन धर्म निभाते हुए, यद्यपि जदयू का बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ है नहीं, लेकिन अपने बंधुओं का साथ लेना चाहिए। थोड़ा बहुत है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके अपने फॉलोवर्स है। इस बहाने नीतीश कुमार जी भी उधर आएंगे, तो 2 उनको सीटें दी, एक उस बच्चे को भी सीट दी, मैं तो बच्चा ही बोलूँगा, जो बच्चा वापस फिल्म इंडस्ट्री में जाने लायक अवस्था में हो गया था, सीरियलों में वापस चिराग पासवान को हम देखते, ऐसी अवस्था उसकी हो गई थी। उसके लोकसभा के जो जितने, उसके अलावा जितने सांसद थे सब जा चुके थे, पार्टी नेस्त नाबूद हो गई थी, जड़ों में मट्ठा डल गया था, ऐसी अवस्था हो गई थी। लेकिन वापस श्रद्धेय मोदी जी ने, क्योंकि एक बुजुर्ग तो जानता है कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही कहीं उड़ना शुरू हो गया था, तो थोड़ा सा सबक दिया, लेकिन वापस कंधे पर हाथ रख के अभी उसको लोकसभा में भी सीटें दी, और अभी झारखंड में उसको एक सीट दे दी, चतरा करके एक सीट है जो लोजपा को दे दी, रामविलास पासवान जी की जो की बनाई हुई पार्टी, और इस बालक को वो एक सीट दी, और वो निकाल लेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन हमारे लिए वो बालक ही है, वो बालक बुद्धि के दृष्टिकोण से जो एक 55 वर्षीय बालक है, उससे तो बहुत ही अच्छा बालक होकर के भी, और वो कहता भी है, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, वो मेरे राम हैं राजनीतिक रूप से। तो जब पिता नहीं रहता है तो एक छांव की तलाश में कोई भी बालक होता है। ऐसे में वो श्रद्धेय मोदी जी में अपने आशीर्वाद दाता के रूप में, अपने परिवार के मुखिया के रूप में, अपने पिता को जो सम्मान देता था, उसी तरीके से एक अपने परिवार के मुखिया के रूप में सम्मान देने का काम उसने किया, और मोदी जी ने उसके साथ न्याय किया। तो इस तरीके से ये चुनावी चौखट पूरी सज गई है। अब मैं सोचता हूँ कि जो, और अभी मैंने बताया ना, एक तो रेवड़ी कल्चर ही कहना चाहिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट वापस को निर्णय नहीं देते तब तक तो ये चलेगा। तो अभी वो मध्य प्रदेश से ये चीज़ इधर उधर गई, झारखंड में हमारे जो हेमंत सोरेन जी है, जो वर्तमान में सजा का आनंद लेकर के लौटे हैं, उसका भी बता सकते हैं कि जेल में क्या क्या होता है। और वो कोई सदकर्म करके नहीं गए थे, कुछ लोग जेल जाने को, जैसे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, और कुछ लोग जो जेल जाके आ रहे, तो जैसे कि वो भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हमको जेल कर दिया, हमको जेल कर दिया। जैसे नरेंद्र मोदी खुद सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हो, अरे भाई कोर्ट ने दी तुमको, तुम्हारे कोई कर्म ऐसे रहे होंगे, और वापस छूट के आए हो तो अभी जमानत पर हो, तो वो अलग से मुझे करवा दी। क्यों नहीं करवाएंगे? आप राजनीति में हैं, आप किसी राजनीतिक पद पर पहुंच गए हैं, जनता ने आप पर भरोसा करके आपको जिता करके भेज दिया, तो आप ऐसे कर्म करोगे कि एक दिन उन्हीं के हकों को मार करके और आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे कर्म करोगे आप जनता के अधिकारों पर, जनता की संपत्ति पर, जनता के धन पर डाका डाल करके, और ऐसे स्थल पर बैठ गए जहां से आपको संरक्षण प्रदान हो, तो ये संरक्षण नहीं चलेगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी का वो भी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो इधर से ये कि हमने भ्रष्टाचार पर चाबुक चला, हमने बचाव नहीं किया, नीर क्षीर बुद्धि से, जिस तरीके से हंस
पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है, नीर क्षीर बुद्धि, उस तरीके से हमने काम किया, कानून को अपना काम करने दिया। पहले की सरकारें अपराधी जब राजनीति में रहता था तो उसके बचाव में उतर आते थे, तो अपराधी और राजनेता में फर्क करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में बीजेपी ने अभी जो बचाव करना बंद कर दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे अंदर जा रहे हैं। हेमंत सोरेन भी उसी में से, जब करोड़ों रुपए की वो संपत्ति भूमि लेकर के और उसको उन्होंने कार्य किया, उसको अपने नाम से हस्तांतरण करवाया, तो वो जब सब फर्जीवाड़ा पकड़ में आया तो अंदर गए तो अभी कुछ समय तक रहने के बाद जमानत पर छूटे हुए हैं। तो कह रहे कि मुझे जेल करा दी, जेल करा दी नहीं, अभी तो निर्णय आएगा तो फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो एक हमने ठीक किया कि भ्रष्टाचार के कार्य करने वाले को जेल में पहुंचाया और भी पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ मुझे जेल में पहुंचा दिया। मेरा तो कोई कसूर नहीं था, तो अंदर कैसे गए, और अभी क्यों केस क्यों चल रहा है। तो एक ये मुद्दा भी चल रहा है, और उधर वो हेमंत सोरेन जी ने 1000 जो दे रहे थे उनका अच्छा सा ना मुख्यमंत्री मैया सम्मान 1000 चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने वादे में कर दिया कि हम आपको 2100 देंगे। तो तुरंत आखिरी में अभी घबरा करके और हेमंत सोरेन जी ने कर दिया हम 2500 देंगे, और कैबिनेट में निर्णय भी उसका करवा लिया। तो ये तो कुल मिलाकर के जनता सब देख रही है, लेकिन वो जानती है जनता कि भाजपा जो वचन देती है, वचन करती है, जो बोलती है, जो वादा करती है, उसको निभाना जानती है। सारी योजना के साथ में आते हैं। वहाँ पर पूरे देश में इस तरीके की योजना लेके आने वाला सबसे बड़ा नेतृत्व करता और विश्वसनीय चेहरा शिवराज सिंह जी चौहान वहाँ पर है, जिनके देखरेख में सारे वहाँ पर जो सूची बन रही है हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बीजेपी ने 2100 मुझे लगता है कि हमारा आदिवासी समाज और झारखंड का पूरा समाज उनके चेहरे पर भरोसा करेगा। मोदी जी का चेहरा तो है ही, लेकिन वहाँ का चेहरा जो प्रभारी बन के गया है, यश जो मिलना है, वो इन दो चेहरों, यश कह लीजिए या इनके कार्यों की प्रशंसा कह लीजिए, वो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा, इन दोनों के जो भगीरथी प्रयास हो रहे हैं उसका लाभ भाजपा को निश्चित मिलना है। और मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, भाजपा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएगी। कुछ बंधु मुझे बार बार वीडियो से पहले पूछ रहे थे क्या होगा, कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। और बड़े भाई के रूप में तो बीजेपी रहना ही 68 सीट के साथ में है, लेकिन बीजेपी को अकेले अपने दम पर भी बहुमत आएगा, ये भी आप लिख के रख लीजिए। लेकिन बीजेपी अपने साथी आजसू को और हमारे जदयू के भाई जो दो सीटर जो उनको दी है और एक लोजपा को दी है, इनको भी साथ में लेकर के वे सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो अभी एक ये जो रेवड़ी कल्चर जनता किस पे भरोसा करती है, और जनता शिवराज सिंह चौहान और मोदी इनके चेहरों को देख करके 100%, और बाबूलाल मरांडी इनके चेहरों को देख के 100%, माताएं बहनें सब थोक के थोक देखना, आप बटन इतने दबेंगे कि कमल ही कमल बिखरे मिलेंगे चारों ओर सजे हुए लोगों के हृदय में। ये होने वाला है एक तो, और दूसरा ये विक्टिम कार्ड भ्रष्टाचार के तहत आप गए, आप कोई बड़ा कोई अच्छा कार्य या जन कल्याण के किसी कार्य को करने के लिए आपको जेल नहीं हुई थी कि आपने नियम तोड़ दिया था, आपने अपने घर को भरने के लिए आप जेल में गए थे, उसका विक्टिम कार्ड जो खेलना चाह रहे हैं जनता सब जानती है। तीसरा वहाँ पर एक ये भी है कि आदिवासी जो हमारा संथाल क्षेत्र है, संथाल क्षेत्र में अभी बहुत सारे बांग्लादेशी घुस आए हैं, बहुत सारे विधर्मी घुस आए हैं, और वो वहाँ के आदिवासी समाज की बेटियों से शादी करके और उनके नाम से ज़मीन लेकर के और इस प्रकार से काले धन को सफ़ेद धन करना, विदेशी धन को से जो धन आ रहा है उसको करना। सन कुछ ईसाई मिशनरीज भी वहाँ पर सक्रिय हैं जो इस तरीके के कार्य कर रही हैं। तो हमारा जो आदिवासी समाज संथाल क्षेत्र में है, जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत आदिवासी कम संख्या में होते जा रहे हैं और दूसरों की संख्या ईसाई समाज और मुस्लिम समाज की बढ़ती जा रही है। तो इस ओर अभी 2 अक्टूबर को आदरणीय मोदी जी की भी बड़ी रैली हजारीबाग में हुई थी, वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाएगा और जोर शोर से भाजपा इस मुद्दे को पहुँचा रही है। और दूसरा जो संगठन है वो भी अपने तरीके से खुरापातों में लगा। अभी कल मैंने एक वहाँ से बंधु से बात चल रही थी, तो उसने कहा कि यार गाँव में कुछ ये भी फैला रहे कि मोदी जी बीजेपी जो काले लोग हो गए, काले रंग जिनका होगा उनको कोई योजना का लाभ नहीं देंगे, गोरों को ही देंगे। तो अरे तुम कितने मूर्ख बनाओगे हमारे आदिवासी समाज को। भोला समाज हमारा, प्यारा समाज हमारा,
उनको मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके से गांव में बातें फैलाने की कोशिश कर रही है। ये जो इंडी गठबंधन है ये झूठ फरेब, जिससे वो 8,500 देंगे, 8,500 महीने देंगे, 8,500 में देंगे, 8,500 पैसे तुम्हारी जेब में नहीं है, 4 पैसे तुमसे मांगते हैं, तुम अपनी फटी हुई जेब बताते हो। ऐसे राहुल जी वहाँ नारा दे करके और हमारे भोले भाले कुछ दलित समाज के, आदिवासी समाज तो नहीं भटका, आदिवासी समाज अगर उनके बहकावे में आता तो मध्य प्रदेश के 29 में से 29 लोकसभा सीटें बीजेपी को नहीं मिलती। लेकिन कुछ दलित समाज, कुछ भोले समाज को उन्होंने बरगलाने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में खासतौर से, झारखंड में भी ऐसा हुआ थोड़ा बहुत। तो अब जाकर के जो परिस्थितियां लग रही है कि आदिवासी और बांग्लादेशी, उसमें आदिवासी समाज के पक्ष में बीजेपी पूरे पुरजोर तरीके से, इंडी गठबंधन नहीं बोल रहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बाद को इंडी गठबंधन बिल्कुल गप करके बैठ गया क्योंकि उनका वोट बोएंगे। लेकिन बीजेपी संगठन और आजसू पूरी शक्ति से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और चौथा, एक और बड़ा मुद्दा जाएगा उड़ीसा और झारखंड और इन सब से निकल के हमारी एक बेटी, जिसने दुनिया में एक नारी सम्मान का चेहरा वे प्रकट हुई, पहली आदिवासी समाज की पहली महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की प्रथम नागरिक बनी, हमारी मार्गदर्शक बनी, वे राष्ट्रपति के रूप में अभी बीजेपी के ने ये कार्य किया है। तो बीजेपी आदिवासी समाज की ज़्यादा हितैषी है। याद रखिए, पहला दलित चेहरा कोई राष्ट्रपति बना है तो वो आप जानते हैं बीजेपी ने किया, और पहला आदिवासी और वो भी महिला का व्यक्तित्व को कोई लेके आया राष्ट्रपति के पद पर तो बीजेपी लेके आई है। और बाबूलाल मरांडी जैसा तपस्वी आदमी इनके साथ में है। मुझे लगता है असली आदिवासी किसके साथ में है, ये मुद्दा भी अभी वहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से उठेगा और उठ रहा है। लेकिन ये नोट कीजिएगा कि 13 नवंबर और 20 नवंबर वहाँ पर दो सोपानों में मतदान है, और 23 नवंबर को जो पेटियाँ सवेरे 8:30-9 बजे खुल करके और आएगी, तो उस समय सब तरफ कमल ही कमल, कमल ही कमल होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी जो समीक्षा है कमेंट बॉक्स में, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़े बहुत अगर बातें होती भी है तो बीजेपी को अपने बंधुओं को साथ में लेके चलना चाहिए। और ये गुट कुछ नहीं होता, केवल राष्ट्रवाद और सनातन, इन 2 मुद्दों को लेकर के बीजेपी को उतरना चाहिए। तीसरा मुद्दा, क्योंकि इन्हीं 2 मुद्दों से, क्योंकि आदिवासी समाज हमारा जो इस राष्ट्र के लिए मरना जानता है, और टंटे मामा भील ने, हमारे कितने ही पूरी लंबी सूची है जिन्होंने कार्य किया है। इसलिए अभी राष्ट्रवाद और सनातन, ये 2 हमारे मुख्य मुद्दे लेते हुए, और हमारे आदिवासी भाइयों की जो गरीबी और जो परेशानियां हैं, 2100 का जो वो चले हैं, हम देंगे प्रत्येक ऐसी स्त्री माताओं बहनों को जिनका जो उस एज बंधन में आएंगी, तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा कोई और मुद्दा नहीं होगा जो बीजेपी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से 23 नवंबर को कमल खिलेगा झारखंड के हर गांव में, हर बस्ती में, और रांची में उस दिन जय श्री राम होगा। भारत माता की जय।